गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा पर। तो आज हम डिस्कस करेंगे 11 और 12 सितंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए फ्रेंड, अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में फाल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर डैम का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, बिहार। तो बिहार राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में फाल्गु नदी पर भारत के सबसे लंबे रबर डैम का उद्घाटन किया है। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि मोक्ष की भूमि गया में देश का जो सबसे बड़ा रबर डैम है ये बनकर तैयार हो गया है। और जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं जिनका नाम है नीतीश कुमार, इन्होंने फाल्गु नदी पर बने इस रबर डैम का उद्घाटन किया है। और इस डैम के बनने के साथ ही सालों से सूखी पड़ी फाल्गु नदी में अब 10 फीट तक पानी है। और इस रबर डैम के बनने के बाद क्या है कि विश्व प्रसिद्ध गया में पिंडदान करने आने वाले लोगों को आचमन करने के लिए अब 2 फीट गड्ढा नहीं करना होगा। और ये जो डैम है ये 400 मीटर चौड़ी और 3 मीटर ऊंची है। और फ्रेंड्स, हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है ये है भारत का सबसे बड़ा, यानी कि देश का सबसे बड़ा। तो अब मैं आपको देश का सबसे बड़ा इससे रिलेटेड पिछले 5 क्वेश्चन बता देती हूँ। तो फर्स्ट है, किस राज्य में 100 मेगावाट क्षमता की भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की गई है? आंसर है तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टाटा पावर सोलर सिस्टम ने किस राज्य में बैक वाटर्स में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर पावर परियोजना को शुरू किया है? आंसर है केरल में। देश के सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया है? आंसर है टाटा प्रोजेक्ट के द्वारा। भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण 2022 के अनुसार किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार पाया गया है? आंसर है बिहार में। और भारत की जो सबसे बड़ी कोयला उत्पादक फर्म है ये कौन सी कंपनी बन गई है? आंसर है महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। अगला क्वेश्चन करते हैं, यूएनडीपी के द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2021-22 में भारत का जो रैंक है ये क्या है? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन है 132। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि हाल ही में यूएनडीपी के द्वारा एक सूचकांक यानी कि इंडेक्स को जारी किया गया है और इस इंडेक्स का नाम है मानव विकास सूचकांक। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं कि जो मानव विकास सूचकांक है ये क्या है। तो यह सूचकांक देशों में जीवन प्रत्याशा, शिक्षा या ज्ञान की पहुंच और आय, जीवन की गुणवत्ता का स्तर तथा इसमें परिवर्तन से जुड़े महत्वपूर्ण आंकड़े के आधार पर जारी किया गया है। और 2021 से 2022 में मानव विकास सूचकांक में जो भारत है ये 191 देशों और क्षेत्रों में 132वें नंबर पर आ गया है। और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूएनडीपी की एक रिपोर्ट में यानी कि इस इंडेक्स में कहा गया है कि जीवन प्रत्याशा में गिरावट के कारण देश के प्रदर्शन में पिछले स्तर से गिरावट आई है। और 2020 की जो पिछली रिपोर्ट थी जिसमें जो भारत था ये 131वें नंबर पर था। तो फ्रेंड्स, आइए सूचकांक में टॉप 3 के नाम जान लेते हैं। तो फर्स्ट पर है स्विट्जरलैंड, सेकंड पर है नॉर्वे और थर्ड पर है आइसलैंड। और जो भारत है ये कौन से नंबर पर है? 132वें नंबर पर। और फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है यूएनडीपी की। आइए जान लेते हैं कि यूएनडीपी क्या है। तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म क्या है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो आपको फ्रेंड्स बता दूं कि जो यूएनडीपी है एक संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य क्या होता है कि गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास को प्रोत्साहित करना है। और आपको बता दूं इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और जिसकी स्थापना हुई थी 1964 को। यूएनडीपी का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और यूएनडीपी के अध्यक्ष का नाम है अचिम स्टेनर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने भारतीय नौसेना के पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल सुनील लांबा को मेधावी सेवक पदक से सम्मानित किया है? सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, सिंगापुर। तो सिंगापुर देश ने भारतीय नौसेना के जो पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल जो सुनील लांबा हैं इनको मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया है। तो फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं कि इनको सिंगापुर ने यह पदक क्यों दिया है। तो सिंगापुर गणराज्य की राष्ट्रपति महामहिम मैडम हलीमा याकूब ने भारतीय नौसेना के जो पूर्व चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल सुनील लांबा हैं जो कि रिटायर्ड हो गए हैं, इनको मेधावी सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार जो है ये भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा संबंधों के साथ साथ दोनों नौसेनाओं के बीच जुड़ाव को मजबूत करने के लिए एडमिरल सुनील लांबा को उनके शानदार योगदान के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
संयुक्त राष्ट्र के मानव अधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, वॉल्कर टर्क। तो संयुक्त राष्ट्र के जो मानव अधिकार आयोग के जो नए प्रमुख बने हैं इनका नाम है वॉल्कर टर्क। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने ऑस्ट्रिया के वरिष्ठ राजनयिक वोल्टर टर्क को वैश्विक निकाय का मानव अधिकार प्रमुख नियुक्त किया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है संयुक्त राष्ट्र की, यानी कि यूनाइटेड नेशंस की, जिसकी स्थापना थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। सदस्य देश हैं 193 और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2022 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 सितंबर को। तो वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे 2022 ये मनाया जाता है 10 सितंबर को। आइए इस दिवस को मनाने का क्या कारण है ये जान लेते हैं। तो दुनिया भर में बढ़ती आत्महत्या को रोकने को लेकर लोगों को जागरूक करने के लक्ष्य से हर साल 10 सितंबर को यह खास दिन मनाया जाता है। और विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 2022 की थीम क्या है? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको साइंस, मैथ, कंप्यूटर और राज्य से रिलेटेड स्टैटिक जीके पढ़नी है तो हमारी जो दूसरी वीडियो का टाइम है ये है शाम के 4 बजे। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो हमारी इस वीडियो का टाइम है सुबह की 4 बजे। और जिन फ्रेंड्स ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे इस चैनल का नाम है वर्ल्ड जीके अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कहाँ की सरकार ने भूजल स्तर में सुधार के लिए छत्ता नाम से वर्षा जल संचय योजना को शुरू किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ओडिशा। तो हाल ही में ओडिशा राज्य की सरकार ने एक नई योजना शुरू की है और जिसका नाम क्या है? छत्ता योजना। फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ओडिशा सरकार ने हाल ही में छत्ता नाम से एक योजना को शुरू किया है और जिसका क्या मतलब है? छत से जलभृत तक कृत्रिम रूप से वर्षा जल का सामुदायिक दोहन और संचयन योजना को शुरू किया है। और यह योजना क्या है कि शहरी स्थानीय निकायों और पानी की कमी वाले ब्लॉकों में वर्षा जल के संरक्षण और पानी की गुणवत्ता में सुधार की दिशा में काम करेगी। तो इस योजना को शुरू किया है ओडिशा ने। आइए ओडिशा के बारे में जान लेते हैं। तो ओडिशा की जो स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1936 को। राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा की राजकीय भाषा है उड़िया और ओडिशा के जो सबसे पहले राज्यपाल थे ये थे जॉन ऑस्टिन हुबैक और वर्तमान में राज्यपाल हैं गणेशी लाल। ओडिशा के सबसे पहले मुख्यमंत्री थे श्री हरिकृष्ण मेहताब और वर्तमान में कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा का राजकीय पशु है सांबर, राजकीय फूल है अशोक और ओडिशा का जो राजकीय पेड़ है ये है अश्वत्थ और ओडिशा का राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर। और फ्रेंड्स अब मैं आपको ओडिशा के प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से ही बता देती हूँ। तो ओडिशा के प्रमुख लोक नृत्य हैं छऊ, पैका, सवारी संचार, घूमरा जदुर, मुदारी, गरुड़ वाहन। और ओडिशा की सीमाएं लगती हैं पश्चिम बंगाल, झारखंड, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और बंगाल की खाड़ी के साथ। ओडिशा में प्रमुख पर्यटक स्थल हैं जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क मंदिर, चिल्का झील और महेंद्रगिरी पर्वत। और फ्रेंड्स आपको बता दूं कि इंद्रावती, महानदी, वंशधारा और सालंदी ये सभी नदियां हैं ओडिशा में। और ओडिशा में लोकसभा सीटें कितनी है? 21 और जो राज्यसभा सीट है ओडिशा में ये हैं 10। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म जिसका नाम है ई फास्ट इंडिया किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, ए एंड बी। ए विश्व संसाधन संस्थान एंड बी नीति आयोग। तो विश्व संसाधन संस्थान और नीति आयोग के द्वारा देश का जो पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ई फास्ट इंडिया, इसको लॉन्च किया है। तो आइए जान लेते हैं कि इस प्लेटफॉर्म का क्या उद्देश्य है। तो विश्व संसाधन संस्थान और भारत के सहयोग से नीति आयोग के द्वारा देश का पहला राष्ट्रीय इलेक्ट्रिक फ्रेट प्लेटफॉर्म जिसका मतलब क्या है कि सतत परिवहन के लिए इलेक्ट्रिक फ्रेट एक्सेलरेटर को लॉन्च किया है। और इसका उद्देश्य क्या है कि ऑन ग्राउंड प्रदर्शन पायलटों और साक्ष्य आधारित अनुसंधान के द्वारा माल ढुलाई विद्युतीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाना है और यह स्केलेबल पायलटों का भी समर्थन करेगा और भारत में माल विद्युतीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से नीतियां तैयार करने में यह प्लेटफॉर्म मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अगस्त 2022 में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल यानी कि QRSAM के 6 उड़ानों का सफल परीक्षण किया है। सही आंसर है ऑप्शन बी, ओडिशा के चांदीपुर से।
तो अगस्त 2022 में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल की 6 उड़ानों का सफल परीक्षण किया है। और ये कहाँ पर किया है? ओडिशा की चांदीपुर से। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि भारत ने ओडिशा तट से सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल प्रणाली की 6 उड़ान सफल किए हैं। और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के अनुसार और भारतीय सेना के द्वारा मूल्यांकन परीक्षणों के हिस्से के रूप में उड़ान परीक्षण किए गए हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख डायमंड लीग का खिताब जीतने वाले फाइनल जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सही आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन है नीरज चोपड़ा। तो स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख डायमंड लीग का फाइनल जीतने वाले जो पहले भारतीय बने हैं, इनका नाम है नीरज चोपड़ा। और फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि ओलंपिक चैंपियन है जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल्स का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है और वह डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको पहले भारतीय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देती हूँ। तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली पहले भारतीय कौन है? नीरज चोपड़ा। एशिया ट्रैक चैंपियनशिप 2022 में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट कौन है? आंसर है रोनाल्डो सिंह। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन है? अंतिम पंघाल। और राष्ट्रमंडल खेल 2022 में लॉन्ग जंप इवेंट में भारत के लिए रजत पदक जीतने वाले भारत के पहले पुरुष एथलीट कौन बने हैं? आंसर है मुरली श्रीशंकर। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का। द हीरो ऑफ टाइगर हिल पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है ऑप्शन डी योगेंद्र सिंह यादव। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है द हीरो ऑफ टाइगर हिल ये बुक लिखी है योगेंद्र सिंह यादव ने, और जो कि क्या है? एक बायोग्राफी है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि आत्मकथा द हीरो ऑफ टाइगर हिल जो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ परमवीर, जो कि सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र पुरस्कार विजेता और सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव की प्रेरक कहानी के बारे में है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जो 11 और 12 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स हैं आपको करवा दिए, और अब मैं आपको 10 सितंबर 2022 के जो करंट अफेयर्स हैं आपको करवा देती हूँ रिवाइज। तो फर्स्ट है, एयरलाइन कंपनी इंडिगो के नए सीईओ कौन बने हैं? आंसर है पीटर एल्बर्स। नासा ने हाल ही में किस ग्रह पर मॉक्सी डिवाइस का उपयोग करके ऑक्सीजन की खोज की है? आंसर है मंगल ग्रह पर। मिस अर्थ इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है वंशिका परमार ने। स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करने के लिए सेहत योजना किसने लॉन्च की है? आंसर है हरियाणा ने। विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस 2022 कब मनाया गया है? आंसर है 8 सितंबर को। उत्तर प्रदेश के किस जिले को जेल में दिए जाने वाले भोजन को FSSAI की 5 स्टार रेटिंग मिली है? आंसर है फर्रुखाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में तपेदिक यानी कि टीबी को वर्ष 2025 तक खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान को किसने लॉन्च किया है? आंसर है द्रौपदी मुर्मू ने। न्यूजीलैंड में भारत की अगली उच्चायुक्त कौन बने हैं? आंसर है नीता भूषण। सारेक्स 2022 नामक 10वें राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है चेन्नई में। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, हाल ही में इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी अ ब्रीफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है पुलापे बालकृष्णन। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पिछले वाले करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।